Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is English lecturer इमरान अब्बासी. आज के हम लेक्चर में बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंग्लिश लेक्चरर का टेस्ट कंडक्ट कर रही है ऑन जुलाई 29 उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे. जो उसको सिलेबस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा सिलेबस है. दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम. और तीसरा ये बताऊंगा कि आपने जो रिसोर्सेज है वो कौन से यूज करने हैं ताकि आप इस सिलेबस को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप कवर कर सकें. ठीक है, तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट ये है, अनलाइक एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी और केपीकेएससी, बलूचिस्तान जो पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट कंडक्ट करता है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस देता है अपने पेपर में. ठीक है, लकीली और अनलकीली बलोच बहनों और भाइयों को ये चीज कवर करनी होती है और इसके हवाले से आज हम बात करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. तो आखिर तक वीडियो जरूर देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. सबसे पहले अगर हम देखें इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी पार्ट्स में पहले ही डिवाइड किया गया है. ये जो बीपीएससी का सिलेबस है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है, पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं. लाइक इन एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, केपीकेएससी में जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है एमसीक्यूज बेस्ड, वैसे ही 20 क्वेश्चंस होंगे. 20 क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज बेस्ड. और वो कहां से आएंगे ये जरूरी जानना है. ये आएंगे इस रेस्ट ऑफ द सिलेबस से. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो है पार्ट 2 यानी कि पार्ट 3. आज हम बात करते हैं पार्ट 2 क्या है. इनको समझने से हम समझ जाएंगे कि पार्ट 1 में एमसीक्यूज कहां से आएंगे. तो पार्ट 2 की जब बात करें, इट इज प्योरली लिटरेचर. लिटरेचर के बारे में ये सारा सिलेबस है. पार्ट 2 लिंग्विस्टिक्स नहीं है. ठीक है, पहले नंबर आता है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं स्टूडेंट्स को कि आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हिस्ट्री पर फोकस किया करें. तारीख बहुत अहम होती है. तारीख से नावाकिफ लोग मेरे नजर में पढ़े लिखे नहीं है. तारीख हमारी जहन को खोलती है. तारीख हमें इनकलाब सिखाती है. तारीख हमें दुनिया से वाकुफ करती है. तारीख हमें शऊर देती है. तो तारीख पढ़ा करें, यानी कि इस नजर से ना पढ़ें कि आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट देंगे फिर आप जो है लेक्चरर बनने जाएंगे. ये सोच एक मुतहद सोच है, सॉरी एक महदूद सोच है, एक लिमिटेड सोच है. ये एक जैसे कुएं के अंदर एक फ्रॉग है उसकी सोच है. तो आप डिस्कवर करने के लिए, इनलाइटनमेंट के लिए हिस्ट्री पढ़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कहां से पढ़े. हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर तो हमें ग्रीक पीरियड से मिलती है. ठीक है, ग्रीक लिटरेचर यानी लिटरेचर की हिस्ट्री ग्रीक लिटरेचर से मिलती है. ग्रीक लिटरेचर के अंदर हम क्या पढ़े, क्या हम गॉड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो उनके गॉड्स थे, ज़्यूस था, एफ्रोडाइट्स थी, मुख्तलिफ उनके गॉड्स थे, क्या वो पढ़े. नहीं, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रीक लिटरेचर के अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि लिटरेचर ऑफ हिस्ट्री जो है जनरल लिटरेचर, इन्होंने ये नहीं बताया कि आपने जनरल लिटरेचर पढ़ना है. मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, जो मुझे समझ, सिर्फ मैं इस टेस्ट के लिए नहीं बता रहा कि आप इस टेस्ट के लिए ये चीज पढ़ें. आप पढ़ें, आप जो अभी जो 29 जुलाई को टेस्ट देने वाले हैं ये चीज ना पढ़ें तो बेहतर है. बाकी जो लोग हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज पढ़ें. सोफोक्लिस का एक बुक पढ़े, ओडिपस रेक्स पढ़े. ठीक है, गॉड्स के बारे में थोड़ी हेरारकी पढ़े उनकी, और उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज गॉड्स की पढ़े. लेडी गॉड्स पढ़े, मेल गॉड्स पढ़े. ठीक है, और उसके बाद एरिस्टॉटल की, प्लाटो और एरिस्टॉटल की जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर वर्क्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो जरूर पढ़े. ये तो जनरल बातें हो गई. अभी आते हैं हम सिलेबस पर. तो ये जो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है ये बेसिकली मिडिवियल से शुरू करना है आपने. कहां से करना है, मिडिवियल पीरियड से. और ये पीरियड होता है, यानी कि डायरेक्टली मैं आपको कहूं जो इन सिंपल टर्म्स कि आप चासर से पढ़ना शुरू करें. चासर को एज अ पोएट, एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, एज द ग्रेटेस्ट टॉवरिंग पोएट पढ़े, इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़े. कैंटरबरी टेल्स उसके कैरेक्टर्स, उसके थीम्स पर इनफ. ठीक है, बाकी राइटर्स थे वो ना पढ़े. ठीक है, गावर था, जॉन था, रिली था, इन चीजों को आप जो है वो माइनस करें. आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप रिसर्च नहीं कर रहे. एग्जाम की तैयारी के हवाले से मिडिवियल से चासर से शुरू करें, फिर रेनेसेंस पढ़े. रेनेसेंस पे हम डिटेल में आगे बात करते हैं. रेनेसेंस के बाद जो है 21st सेंचुरी तक जो भी एजेस, मूवमेंट्स,
पीरियड्स, ठीक है, और एजेस ऑफ डिफरेंट राइटर्स आती हैं, वो आप जरूर पढ़ें, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेकिन अंदाज आपका क्या हो, डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव चीजें में 5 चीजें आप जरूर लिखनी होती है जब आप पेपर जो है ना वो अटेम्प्ट करते हैं ना। यू हैव टू इंक्लूड 5 पॉइंट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन से आप शुरू करते हैं, ठीक है, इंट्रो देते हैं। नंबर 2, इंट्रो में आप बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह देते हैं। फिर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वालिटीज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर राइटर है तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर उस पर कोई लिटरेरी क्रिटिसिज्म है तो वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखेंगे, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। और अगर कोई एज है तो एज में जो मेजर वर्क्स हुए, राइटर है तो उसके मेजर वर्क्स है। नंबर 6 भी आप डाल, ठीक है। एक इंट्रो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गई, मेजर वर्क्स हो गए, ठीक है। और फिर अगर आप कोट्स लिखना चाहें, ठीक है, या फिर जो उस एज में मूवमेंट्स चली थी, लिटरेरी मूवमेंट्स, कोई पोइटिक मूवमेंट थी, लिटरेरी मूवमेंट थी, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ चीजें होती हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन, मैप्स जरूर आपने जो, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं तो आपने जो है वो, अगर जरूरी है तो इंग्लैंड का मैप भी लगा दें, ठीक है। फ्लो चार्ट्स भी बनाए, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, ये जरूर डालने हैं ताकि वो अट्रैक्शन हो। कलर, पेन के कलर स्कीम यूज करने, नीला यूज करें, ब्लैक यूज करें। और इंटेंडेशन आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में जरूर डालनी है। मिसाल के तौर पर ये आपका पेज है, ठीक है, यहां से आपका पेपर, आपका आंसर शुरू हो रहा है, फिर यहां से शुरू होगा, ये आपका आंसर जा रहा है। दूसरा लिखना है तो आपने एक प्रॉपर स्पेस देकर फिर दूसरा आपने क्वेश्चन नंबर, उसका बिल्कुल क्वेश्चन की एड्रेस बता के फिर आपने नीचे जवाब लिखना है। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर आपने लिखनी है यानराज ऑफ लिटरेचर, हम यानराज ऑफ लिटरेचर लिखते हैं ना, यानराज ऑफ लिटरेचर फॉर एग्जांपल, तो हम लिखेंगे यहां पर लिटरेचर फॉर एग्जांपल। मैं आपको क्वेश्चन, पहले तो आप ये चीजें डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे, फिर आप इसको मेजर 3 चीजों में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। ये हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये यानरा ऑफ लिटरेचर है फॉर एग्जांपल, हम इस तरीके से करते हैं ना। ये हो गया ड्रामा, ठीक है, ड्रामा। यहां पर हो गई पोइट्री, ठीक है, यहां पर हो गया प्रोज, ठीक है। फिर प्रोज के अंदर हम आएंगे फिक्शन, नॉन फिक्शन फॉर एग्जांपल। ड्रामा के अंदर आएंगे हम इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे, ट्रेजेडी, कॉमेडी। फिर पोइट्री के अंदर बहुत सारी अकसाम है, तो आप इस तरीके से, बिल्कुल ये मैं तो ऐसे रफली लगा रहा हूं, आपने इसको स्केल के साथ सही तरीके से लगानी। अगर इस तरीके से आप जाना चाहते हैं, जो मैंने पहला जो है ना जिस तरीके से लिखा था, ये फ्लो चार्ट्स होते हैं। बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें, एक और मैं बता, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। अगर फिर इसको इस तरीके से फिर आगे लेकर जाए, इसको इस तरीके से फिर आगे लेकर जाए, इसको इस तरीके, फ्लो चार्ट होता है। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री लिखनी है ना, तो आप इसको इस तरीके से रेडियस से बंद कर दें, ठीक है, रेडियस के साथ बंद कर दें, फिर लिखें यहां पर 0.1 लिखें, फिर यहां पर 0.2 लिखें, यहां पर 0.3 लिखें, यहां पर 0.4 लिखें। ये फ्लो चार्ट्स होते हैं। ये फ्लो चार्ट्स देकर बिल्कुल सही तरीके से आपने ड्रामेटिकली लिखकर आप अपनी एग्जामिनर की अट्रैक्शन को हासिल कर सकते हैं। लिटरेरी यानराज एंड फॉर्म्स बहुत आसान है, ये तो 1 दिन का काम है, 1 घंटे का काम है, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। मैं आपको ये जो पोर्शन है मैं आपको बताता हूं। एक तो मेरे नोट्स बने हुए जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको नोट्स भेजे हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप CSS फोरम के वेबसाइट पे जाकर ये सारी चीजें वहां पर डिस्क्रिप्टिव वे में लिखी हुई है, वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां से CSS फोरम के अंदर फिर जाएंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, फिर ऑप्शनल होंगे, फिर ऑप्शनल में जाके आपने उधर वहां से इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स आपने फिल्टर आउट करने और स्किम करने। क्लासिकल एंड रोमांटिक पोइट्री इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लासिकल को आप डिफाइन, क्लासिकल पोइट्री होती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खास तौर पर इस टॉपिक में हमें कौन सी चीजें कवर करनी है? डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल पोइट्री, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल एंड रोमांटिक पोइट्री, एंड